चीज को अलग अलग प्रॉपरली डीप में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एज वी नो दैट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पहले भी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों को नेट प्रॉफिट निकालने के बाद करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैनेजर्स कमीशन, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, या बेसिकली यही दो होते हैं मेन हमारे, जो कि हमारे प्रॉफिट निकलने के बाद होते हैं, मतलब कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद ये दोनों ट्रांजैक्शन हमारे हो रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग जा करके प्रिपेयर करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो होता क्या है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस जो कि हमारे नेट प्रॉफिट निकलने के बाद, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रिपेयर निकल रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन ट्रांजैक्शंस को सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर, प्रिपरेशन अकाउंट में शो कर देते हैं। कैसे, जरा देखते हैं एक बार इसको, पहले हम लोग इस चीज को कि हाउ टू शो दीज टू ट्रांजैक्शंस इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट सेम रहेगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, अगेन अमाउंट। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि जो नेट प्रॉफिट हमारा निकला था उसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, कैसे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने अपने नेट प्रॉफिट की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, नेट प्रॉफिट की वैल्यू लिख दी, सपोज वो आई थी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग लेस करेंगे यहाँ पर क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन के इंटरेस्ट को यहाँ पे लेस कर देंगे हम लोग। क्यों लेस करेंगे, यहीं पे क्यों लेस करेंगे, क्योंकि वी नो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड मैनेजर कमीशन दे बोथ आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, charge against profit. Since they are charge against profit, that's why we are required to show them in profit and loss account. और क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, हम इसको वापस से ऑल्टर नहीं करने वाले हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका जो नेट इफेक्ट है वो यहाँ पे शो करे दे रहे हैं, मतलब हम लोग अपने प्रॉफिट की वैल्यू को यहाँ से कम करे दे रहे हैं। बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चीज शो हो जाएगी। एम आई क्लियर, क्लियर है ये बात आप लोग को? यस सर। यस सर। अब क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग एक और चीज लेस कर देंगे, लेस मैनेजर्स कमीशन, जो भी आएगा वो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब जो हमारा आंसर आ रहा होगा, अब जो मतलब इसकी वैल्यू आ रही होगी, दैट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट, जो वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सबको क्लियर होगी ये बात? बाकी पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज इट इज बनेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब हमेशा की तरह यहाँ पर बाय इंटरेस्ट मतलब हमेशा की तरह यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग आएगा ही आएगा। से ए है, बी है, जो वैल्यू होगी लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 5। इसके बाद हमेशा की तरह यहाँ पे हमारा 2 पार्टनर सैलरी आएगा ही आएगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जल्दी 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 समझ लेना। हमारा यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन TINTEREST इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आएगा ही आएगा। और हमारा 2 क्या होता है, और इसके अलावा कमीशन या 2 पार्टनर्स कमीशन, 2 पार्टनर्स कमीशन भी आएगा ही आएगा यहाँ पे।
और क्या आता है यहाँ पे, जरा बताना मुझे, भूल गया मैं। ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। और क्या आएगा बेटा, फास्ट फास्ट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट में लिख देते हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये सब चीजें हमारी जो नॉर्मली आती हैं वो आएंगी ही आएंगी। किसी को दिक्कत इस पूरा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में? आई थिंक इजी इनफ था। बस हमने एक्स्ट्रा क्या किया है, हमने एक्स्ट्रा में बस यहाँ पर एक चीज, बस हमने एक्स्ट्रा में यहाँ पर दो चीजें ऐड कर दी हैं, जो कि हमारा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर, ये हमारा मेन टॉपिक नहीं था, ये बस हमारा इंट्रोडक्शन था, या बोल दो ये हमारा पिछली चीजों को रिकॉल कर रहे थे हम लोग। नाउ जो मेन चीज हमारे यहाँ पर आती है आज, वो आती है पहली बात मैनेजर्स कमीशन, हाउ टू कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग इन योर नोटबुक्स, राइट द हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि मैनेजर कमीशन होता क्या है, कौन बताएगा जल्दी से, कोई भी? बोलो भाई। अरे सिंपल टर्म है भाई, मैनेजर्स कमीशन मतलब जो मैनेजर काम कर रहा है हमारे बिजनेस में, हमारी फर्म में, उसको हम लोग कमीशन दे रहे हैं। किस बेस पे दे रहे हैं कमीशन? तो अब जब भी बात करते हैं मैनेजर कमीशन की, तो बेसिकली हमारे पास दो बेसिस होते हैं इसको कमीशन देने के। कौन कौन से? पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, यानी कि सेल, कि भाई अगर तुमने मेरी सेल बढ़ा दी तो मैं तुम्हें इंक्रीज्ड सेल का या टोटल सेल का इतना परसेंट कमीशन दूंगा। एक तुम्हारा ये बेस हो सकता है, क्या? ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल। तो व्हेनेवर द मैनेजर इज अलाउड कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल, फॉर्मूला क्या बन जाएगा कमीशन के उसके, जरा बताओ कोई, इफ यू कैन फ्रेम द फॉर्मूला। सोचो सोचो क्या हो सकता है? Anyone is up with the formula? सुनाई दे रहा है ना, कि सुनाई भी नहीं दे रहा है? यस सर, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है तो बेटा बताओ फॉर्मूला क्या बन सकता है, सोचो सोचो। सर सेल इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। एग्जैक्टली, इजी इनफ है ये तो। क्या हो जाएगा? मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल्स टू कमीशन इज इक्वल्स टू टर्नओवर, या फिर यानी कि सेल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। सिंपल इनफ है ना? अच्छा, अब एक मेरा बेस और क्या होता है, एक और बेस होता है हमारा कमीशन देने का, उसे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट, कि भैया हमने अपने पार्टनर्स को हमने अपने मैनेजर को नेट प्रॉफिट के बेस पे कमीशन देने का प्रपोजल दिया। अच्छा, अब जब हमने सपोज उससे बोला कि सुनो मैनेजर, हम तुमको नेट प्रॉफिट पे कमीशन देंगे, तो अब यहाँ पर एक पॉइंट उठता है हमारा कि नेट प्रॉफिट कौन सा, कमीशन देने के बाद या कमीशन देने के पहले? मतलब सपोज करो बिजनेस ने 100 रुपए प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट जो कमाया एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो 100 रुपए कमाया। ठीक है, नाउ वी आर प्रॉमिसिंग हिम कि सुनो मैनेजर, हम तुमको 100 रुपए पे या हम तुमको प्रॉफिट पे 10% कमीशन देंगे। तो इट इज पॉसिबल कि हम 100 रुपए पे कमीशन दें, या इट इज पॉसिबल कि हम उस 100 रुपए के प्रॉफिट में उसका कमीशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर उसको प्रॉफिट दें। तो व्हाट कैन बी देयर आर टू थिंग्स इन दिस पॉइंट, कि मैनेजर्स कमीशन, साथ साथ लिख लेना इस चीज को, ऑन नेट प्रॉफिट
बिफोर हिज कमीशन। एक तो ये हो सकता तरीका हमारे पास, एक तो ये चीज हो सकती है, दूसरा हो सकता है क्या, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब नेट प्रॉफिट चार्ज करने के पहले और नेट प्रॉफिट चार्ज करने के बाद, ये दो तरीके मेरे पास हैं कमीशन निकालने के लिए। ठीक है, अब इन दोनों तरीकों को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज, इन दोनों तरीकों को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कि भैया कमीशन देने के पहले हमारा कितना नेट प्रॉफिट आया था, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखना ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके पहले ये जो नेट प्रॉफिट गिवन था हम लोग को, ये वाला नेट प्रॉफिट, ये इस नेट प्रॉफिट को, इस वाले नेट प्रॉफिट को हम लोग मान लेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्या कर लेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आया होगा, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग मान लेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो लिख लो जरा यहाँ पे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होगा हमारा, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन विल बी, दिस इज इक्वल्स टू नेट, इसको बोल दो एक तरीके से एनपीबीसी, लेट कॉल इट एनपीबीसी, एनपीबीसी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन बोल दो इसको। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू एनपीबीसी multiply by rate of commission into, sorry, divide by 100। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। एम आई क्लियर, ये फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया? यस सर। बाकी लोग भैया बोलते जाओ, बोलना जरूरी है। यस सर। भी आवाजें कम आई थोड़ी मेरे को। सर क्लियर है। यहाँ से इसलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसमें पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा, क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन, या फिर रेट बोल दो सिंपली, डिवाइड बाय व्हाट, दिस डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, तो गए थे वो वापस आ गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। एम आई क्लियर? यस सर। चलो फटाक से नोट कर लो इतना, और कुछ समझाने लायक इसमें नहीं है। कैलकुलेशंस हम लोग अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, और इसको शो कहाँ करते हैं हम लोग, हमेशा की तरह इसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जल्दी बोलो। यस ठीक है, यस। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, आज का अगला टॉपिक जो है वो आ रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कि मतलब अगर पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन दिया हुआ है, उस लोन पर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे और उसकी एंट्री क्या करेंगे। तो इट इज वेरी मच इजी फॉर अस फ्रॉम द नेम ऑफ द टॉपिक, कैसे निकालेंगे, तो एज वी नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज इक्वल्स टू
लोन की वैल्यू जो होगी हमारी, मतलब वैल्यू ऑफ द लोन मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ द लोन मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100, ठीक है, डिवाइड बाई 100। एक बात जो हमको यहाँ पे समझनी होगी, ध्यान देनी होगी, क्या कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, इट इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, it is also a charge against profit, and since it is a charge against profit, we are required to show it in profit and loss account. ये भी लिख लो यहाँ पे, and to be shown in on the debit side of profit and loss account, P&L account कर दे रहा हूँ यहाँ पे, P&L अकाउंट, ठीक है। और अगर हम लोगों ने इसको P&L अकाउंट में शो नहीं किया है तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे करके माइनस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। Am I clear? Yes, sir. बाकी लोग, Yes, sir. इसकी एंट्री भी बनती है, पता है हमारी इसकी एंट्री क्या बनेगी? कौन बताएगा इसकी एंट्री? बताओ जरा, टेल मी द एंट्री। मेहुल है क्या? है तो मेहुल, हाँ मेहुल, क्या एंट्री हो सकती है इसकी? सर पता नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, इसकी एंट्री, इसमें हमारे पास दो एंट्री पास होंगी। एक एंट्री बनेगी पहले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देने की, दूसरी बनेगी उस इंटरेस्ट ऑन लोन को एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करने की। पहली एंट्री लिखो इसमें जरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। हमने क्या किया, जो भी उसके इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू निकली थी उसको उसी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट एंट्री इसकी होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट profit and loss account debit to interest on partners loan account। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Clear है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो फटाक से। पहले इतना नोट कर लो जल्दी से, चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सर नोट हो गया है। हो गया है, ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग सीधे सीधे। सो क्वेश्चन इज सेइंग, अच्छा सुनो, जो इसकी वर्कशीट होगी या जो इसके क्वेश्चंस आज का होमवर्क आपका होगा या जो हमारा ये है, ये सब मैं ऐप में अपडेट कर दूंगा, प्लीज देख लेना उसको उससे, ठीक है। और अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप पे। चलो क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन इज सेइंग ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio 3:2 with capitals of rupees 5 lakh and rupees 3 lakh respectively। ठीक, आगे बोल रहा है आईओसी
मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was allowed at the rate of 10% per annum, whereas IOD मतलब interest on drawing is to be charged at the rate of 6% per annum. अगर लिखो partners were allowed salary of a monthly salary of rupees 4,000 नहीं 5,000 and if any partner advances loan to the firm, he is entitled to receive interest on such loan at the rate of 12% per annum. ठीक है. Manager was also allowed a commission at the rate 10% on net profit before charging his commission. Prepare profit and loss appropriation account when the firm earned a net profit of rupees 5 lakh before above adjustments. क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी Yes, को इस sir. क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है कि लैंग्वेज क्लियर ना हो रही हो? No, sir. ठीक है. No, sir. Let's solve the question. So as we know, first of all, we are required to prepare profit and loss appropriation account. हम लोग क्या करेंगे? Profit and loss appropriation account का फॉर्मेट बनाएंगे. Profit and loss appropriation account. ठीक है. Particulars, amount, particulars, amount. Now, the very first thing that we need to do is we are required to write by profit and loss account. Whatever net profit we have earned, we will be writing it over here. तो कितना कमाया अपना प्रॉफिट हम लोगों ने, जरा बताओ. Sir, 5 lakh. 5 lakh. 5 lakh. Very good. ठीक है. Now, first of all, we will subtract less मैनेजर्स कमीशन. कितना निकलेगा बताओ जरा. 50,000. मैनेजर कमीशन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं.
Now as you can see on the screen that manager was allowed commission at the rate of 10% on net profit before charging his commission. Profit था हमारा 5 लाख, 5 लाख का 10%। अगर बिफोर वाला केस होता है तो हमने पढ़ा था यहाँ पे कि बिफोर वाले केस में फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हमारे पास यहाँ पे 5 लाख रुपए, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा 50,000 रुपए। वेरी गुड। किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा, हमसे बोल रहा था कि अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। कुछ लोन के बारे में बताया क्या मैंने? नहीं, मैं भूल गया हूँ। चलो यहाँ लिख दो, खैर एक लाइन ऐड कर लो यहाँ पे अगर आपने ऐड ना करी हो तो। मिस्टर ए हैड एडवांस्ड a loan of rupees A नहीं, B नहीं कर, Mr. B had advanced a loan of rupees 1 lakh to the firm on 1st July, say 1st July 2020। ठीक है, 1 जुलाई 2020 को मिस्टर बी ने बिजनेस को 1 लाख रुपए का लोन दिया है। तो क्या करेंगे, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो यहाँ माइनस हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना इंटरेस्ट आएगा जरा बताओ? सर 12% के हिसाब से। हाँ, बताओ भाई जल्दी। कितना आ रहा है? कौन बताएगा भाई, इतना टफ भी नहीं है। देखो 1 लाख का लोन है, ठीक है, 1 लाख का 12%, देख अटक गया, 1 लाख का 12% अटक गया। कितने दिन के लिए लिया लोन इसने? इसने लोन लिया है 1 जुलाई 2020 को दिया है बिजनेस को। इसका मतलब 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च 2021 तक चला होगा। तो कितने महीने हो गए? 1 जुलाई है तो जुलाई पूरा हो गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने हो गए। तो 9 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा यहाँ पे हमारे पास। 1 लाख का 12% 9 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 9,000। 9,000 एग्जैक्टली 9,000 आ जाएगा हमारा। ये हम लोग यहाँ शो कर देंगे 9,000 रुपीज। अब आंसर कितना रहा माइनस करने के बाद देखो जरा हमारा, इट विल बी 4,41,000 रुपीज। ठीक है, किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, अब बाकी चीजें हम लोग करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले टू सैलरी अकाउंट, 2 लोग हैं, ए है बी है। ए को देंगे कितना? ए को दे रहे हैं 5 महीने का 5,000, मतलब कितना साल का हो गया? साल का हो गया 60,000। सिमिलरली बी को भी दे रहे हैं महीने का 5,000, इसका भी साल का कितना हो गया? इसका भी साल का हो गया 60,000।
मतलब कुल मिला के सैलरी दे दी हम लोगों ने 1,20,000। ठीक भाई, और क्या दे रहे हैं? और दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है हमारे पास? हमारे पास ए है, हमारे पास बी है। कितना कितना वैल्यू आ जाएगा हमारा ए और बी का? ए की कैपिटल थी 5 लाख रुपए, 5 लाख का 10% एक साल के लिए विल बी 50,000। और बी की 50,000। कैपिटल थी हमारी 3 लाख रुपए, इसका हो जाएगा 30,000। इजी है ना? 80 यहाँ कर देंगे। फिर हमारे पास था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ वो तो गिवन नहीं था हमारा कुछ वैल्यू, चलो छोड़ दो, नहीं लिखी हम लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं करी। इसके बाद हमारे पास था, क्या था? सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया मैनेजर का। कोई पॉइंट बचा क्या? नो सर। अच्छा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, जो आएगा लिख देंगे, 20 का आएगा वो यहाँ लिख देंगे, 20 कैपिटल अकाउंट। अभी का आएगा, तो भाई पहले ए का निकालते हैं। डिफरेंशियल फिगर कितना आ रहा है हमारा? 4,41,000 माइनस 2 लाख, माइनस 2 लाख, तो मतलब प्रॉफिट का वैल्यू आ गया 2,41,000 रुपीज। अब इस 2,41,000 को बांट देंगे ए और बी में 3:2 के रेशियो में। कैसे बांटते हैं? तो सिंपली रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज, सुना ध्यान से, रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 3:2। ये रेशियो है, इसका मतलब ए को मिल जाएगा इस प्रॉफिट का 3/5। 3 + 2 5 होता है ना, तो ए विल गेट हाउ मच? 2,41,000 का 3/5 एंड बी विल गेट 2,41,000 का 2/5। कितना कितना रहा जरा बताओ? सर ए का 1,44,600। ए का आ रहा है 1,44,600 और बी का कितना आ रहा है? 96,000 सर 96,400। 96,400। यही वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ लिख देंगे, 1,44,600 और 96,400। एम आई क्लियर? टोटलिंग जो हमारी आएगी, टोटलिंग हम लोग यहाँ लिख देंगे हमेशा की तरह। कितनी यार टोटलिंग आ रही है हमारी? 4,41,000। सबको क्लियर हो गई ये बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को इस तरह से करने वाले हैं। इसका जो आज का होमवर्क रहेगा, जो आज का मैंने पढ़ाया, ये वर्कशीट आपको ऐप में मिल जाएगा, तो प्लीज काइंडली गो थ्रू दिस। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। सी यू गाइस अगेन टुमारो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।